हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी करेक्शन पोर्टल को लेकर माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर एक और केस हो गया है। उसको लेकर बच्चे बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, बड़े टेंशन में नजर आ रहे हैं। आज की भिन्न भिन्न प्रिंटिंग मीडिया ने उसे प्रमुखता से प्रकाशित करने का काम किया है। तो पहले वो हम आपको दिखा देते हैं, फिर आपसे चर्चा करेंगे। ये आप देख सकते हैं सीटी करेक्शन पोर्टल मामला। भाई हाई कोर्ट ने नई याचिका पर नोटिस जारी कर दिया। अगली सुनवाई 12 जनवरी तय कर दी गई है। ठीक है, तो इसमें ना तो कुछ ऐसा कहा गया, किसी तरह का कोई नेगेटिव मामला ही नहीं है। ठीक है, बच्चे गए हाई कोर्ट कर दिया केस। ठीक है, तीसरी तो कोई मामला ही इसके अंदर नहीं है कि भाई रिजल्ट पे ये लग गया वो लग गया, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और देखो सेम इसी तरह का जो मामला था माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर इसी तरह के मामले पर एक और सुनवाई हुआ था। पहले एक और केस हुआ था, उसे भी बेहतरीन तरीके से दमदार पैरवी करते हुए माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उसका भी निपटारा हाई कोर्ट के अंदर दमदार समय पर पैरवी किया था। और साथियों वो बहुत जल्द फैसला गया, तो उसी की अनुशंसा के आधार पे वो सीएम जी और चेयरमैन जी पहले भी बोल चुके थे भाई हम करेक्शन पोर्टल खोलेंगे। तो हाई कोर्ट ने भी स्वयं यही कहा और आयोग ने भी कहा भाई हम तो खोलने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो खुला आपका करेक्शन पोर्टल। अब ये बच्चे करेक्शन पोर्टल को लेकर एक बार फिर गए हैं, पता नहीं क्यों गए हैं, क्या इनके कारण रहा है जो ये दोबारा हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने दस्तक दी है। इन्होंने कहा है कि भाई इससे 14 जून तक का दिया गया था, ये तकनीकी कारण गड़बड़ियों और सरल पोर्टल पर अत्यधिक भीड़ भाड़ कारण याचिकाकर्ता अपने नियंत्रण से परे कारणों से समय सीमा से पहले आवश्यक नए प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर रखी हैं। अब देखो मेन बात क्या है, ठीक है, अब इसकी मुख्य बात क्या है, अब वो सुनो तुम मेरी बात। ठीक है साथियों, ये जो तस्वीर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के यशस्वी चेयरमैन हिम्मत सिंह जी का ये फोटो है। माननीय चेयरमैन, इस पर आप पूर्णतः भरोसा रखें और इस पर आप इस तरह आंख बंद करके भी भरोसा रख सकते हैं। ठीक है साथियों, हाई कोर्ट को लेकर तो आप बिल्कुल ही टेंशन मत लो, क्योंकि समय पर दमदार तरीके से पैरवी प्रत्येक या केस के माननीय चेयरमैन हिम्मत सिंह जी करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया भर के केस लगते होंगे, अब कुछ पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, कुछ प्रिंटिंग मीडिया में आ जाते हैं, बहुत से केस तो ऐसे भी होते होंगे जिनका हमें पता नहीं लगता। तो माननीय चेयरमैन साहब का हिम्मत सिंह जी का पहला जो पैसा था भला वकालत का पैसा था, यानी माननीय चेयरमैन जी वकालत किया करते थे। और एक छोटी सी छोटी सी बात आप दिमाग में बैठा लो, क्या बैठाना है कि हिम्मत सिंह जी चेयरमैन वकील साहब हैं, पहले वकालत किए, पहले हाई कोर्ट के अंदर वकील माननीय चेयरमैन जी रहे हैं। तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, चेयरमैन साहब जी दमदार पैरवी करते हुए ना आपकी भर्ती अटकेगी ना भर्ती अटकने देंगे। और जिस दिन से हिम्मत सिंह जी चेयरमैन बने हैं आप सभी को पता है एक भी भर्ती चेयरमैन जी ने अटकने नहीं दिया है, रुकने नहीं दिया है। ठीक है, तो आप किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की आपने ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। ये हाई कोर्ट के केस हो गए, ये सारी चीज़ हो गई, माननीय चेयरमैन जी बैठे हैं और साथियों दमदार पैरवी करेंगे। आप निश्चिंत हो जाओ, आप नो टेंशन होकर अपनी पढ़ाई पे फोकस करो बस। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं मत लो, ना कोई किसी उससे रिजल्ट रुकने वाला, ना कोई स्टेप 2 लगने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है साथियों, आप बिल्कुल डोंट वरी, अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें और आपका बहुत जल्द रिजल्ट, मुझे ऐसी मैं आशा उम्मीद व कामना करता हूं कि बहुत जल्द आपका सीटी का रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर होगा। बहुत जल्द आपका सीटी का रिजल्ट भी घोषित आयोग करेगा, ऐसा मेरा मानना है या मुझे ऐसा लगता है। बहुत जल्द आपका सीटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको टाइम इतना मिलेगा नहीं भाई, अपने मेंस की तैयारी में जुट जाओ, फोकस कर लो। अच्छे नंबर आए हैं तो अपने मेंस की तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, मान लो सपोज दैट ये बच्चे अगर मान लो हाई कोर्ट केस जीत भी गए, ठीक है, चलो 1% ये मान लेते, वरना बिल्कुल 1% मानो भी मत। ठीक है, फिर भी मान लो, ठीक है, अगर ये बच्चे जीत गए तो होगा क्या, कुछ नहीं होना। ये होना भाई इन बच्चों को वो कर दिया जाएगा जो जाती है इनकी। ठीक है, बस इतना ही तो है। और इसमें आयोग ने जो पोर्टल खोला है वो पूरा
जो है पूरा सही तरीके से पोर्टल खोला था। हाईकोर्ट की जो गाइडलाइंस थी उसके अनुसार हाईकोर्ट के जो है आयोग ने व चेयरमैन जी ने पोर्टल खोला था। और मुझे संभावनाएं कम इन बच्चों का लग रहा है, अब तो मामला इनका नहीं लग रहा उतना। ठीक है साथियों, बाकी हाईकोर्ट के हाथ में चीज़ें होती है। और भाई दोस्तों आप जो है डोंट वरी, ठीक है, चेयरमैन सब पे पूरा भरोसा रखो। और कहने का मतलब है नेगेटिविटी बिल्कुल मत हो, ठीक है, अब नकारात्मक बिल्कुल ना हो, ठीक है। और नकारात्मक हो लो, तुम्हारे हाथ में क्या है, कुछ नहीं है, तुम केस लड़ोगे हाईकोर्ट में जाके या कुछ करोगे नहीं, ठीक है। तो हमारे वे आपके हाथ में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे वे आपके हाथ में है पढ़ाई करना। हमको और आपको प्यारे भाइयों बहनों क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। पेपर कब होगा, पेपर का रिजल्ट कब आएगा, कोर्ट केस में क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें ना हमारे हाथ में है और ना हमें इन पर सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि इन काम के लिए सरकार ने व आयोग चेयरमैन साहब हिम्मत साहब ने पूरा टीम लगा रखा है। पेपर होगा ये कन्फर्म है, ये ठीक है, कब होगा ये ना आपको पता है ना हमें पता है, ठीक है, ये पता है कि पेपर होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये तो हमारे हाथ में नहीं कब होगा, ठीक है, ये तो आयोग सरकार के हाथ में है, ठीक है। हमारे हाथ में क्या है, अपनी नौकरी प्राप्त करना। तो हमें अपनी नौकरी प्राप्त करनी है, हमारे हाथ में हमारी नौकरी है। हमें कब नौकरी मिलेगा, जब हम पढ़ेंगे, जब हम लिखेंगे, ठीक है। तो बेवजह की चीज़ों पर बिल्कुल भी टेंशन ना लें। माननीय चेयरमैन सर पर आप पूरा भरोसा रखें, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर आप पूरा भरोसा रखें। ज़बरदस्त होगा, अच्छा होगा, समय पर होगा, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से आपका कार्य होगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही भाई। सिर्फ जो है कोर्ट को लेकर तो तुम ये सोच लिया करो, कोर्ट को लेकर तो 1% नेगेटिव मत हुआ करो, कोर्ट को लेकर तो ये सोच लिया करो कि आयोग के जो चेयरमैन हिम्मत सिंह जी है वो वकील साहब है, ठीक है। और भाई वकील साहब को पूरा नॉलेज होता है, चेयरमैन साहब को काफ़ी अनुभव हाई कोर्ट के अंदर है, तो कोर्ट केस को लेकर तो आप टेंशन मत लो। और जिस दिन से हिम्मत सिंह जी बने हैं भाई, आप देखो कोई भर्ती कोर्ट केस में अटकी है भाई, ऐसी ऐसी भर्ती कोर्ट केस से निकाल कर हिम्मत सिंह जी लाए हैं, आपने कल्पना भी नहीं किया था। जब तो कल्पना भी ये कर रहे थे भाई ये पुराना सीटी वाला तो कैंसिल होगा और ये न्यू तरीके से होगा, ठीक है, लेकिन चेयरमैन सर ने क्या किया, पुराना ही करके दिखाया था, पूरा सिरे लगा दिया भाई। बताओ आज वो बच्चे जॉब कर रहे हैं, ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है। तो कोर्ट केस को लेकर तो तुम टेंशन मत लो, कोर्ट केस और उन चीज़ों को लेकर तुम बिल्कुल भी नेगेटिव मत हो, अपना फोकस पढ़ाई पर करो, दिन रात एक करो, और भाई अपने माता पिता का सरकारी नौकरी का सपना साकार करो, बस, ठीक है। चेयरमैन सर पर पूरा भरोसा रखो, आयोग पर पूरा रखो, सरकार पर पूरा रखो, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से, ना पर्ची चलेगा ना खर्ची चलेगा, ईमानदारी से आपका भर्ती होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।